Good morning, dear students. Yesterday, we had discussed about some important questions on relation between zeros and coefficient clear of the quadratic polynomial. Today, today we are going to discuss about some important questions on relation between zeros and coefficient of quadratic polynomial. Clear? तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 2A में दिया गया है। क्लियर? जो आप लोगों को होमवर्क दिया गया था, सॉल्व करके दिया गया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम लोग समझेंगे और डिस्कस किए थे, करेंगे। क्लियर ना? तो आज फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 5y स्क्वायर प्लस 10y। तो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यदि हमारे जीरोज अल्फा और बीटा हो तो हम लोग रिलेशन पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। इतना हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके जीरोज हम अल्फा और बीटा मान लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसमें गाइडलाइंस पहले ही दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 to 10 या 11 तक कि क्या करना है। इसमें आपको फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के आपको जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, यानी इस पॉलिनोमियल की जीरोज फाइंड करना है, यानी हमको अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना है और इन दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है? 0 है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 0। क्लियर? यहाँ पे यदि हम वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल x मानते हैं तो यहाँ वेरिएबल दिया हुआ है y, इसका मतलब हम y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। क्लियर ना? तो इसको आप लोग तोड़ दीजिए। इसमें क्या कॉमन है? इसमें आपका कॉमन है 5y, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका, इसमें 5y कॉमन होगा तो y और प्लस यहाँ पे 2 इज इक्वल। क्लियर? यहाँ पे क्या हो गया? इस जीरो, ये क्या हो गया आपका? इसको तोड़ दिया, फैक्टर हो गया। अब लिखेंगे फॉर जीरोज ये आपका क्या है? px है। क्लियर? फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0 implies that 5y into y plus 2 equal to 0 implies that 5y equal to 0 और y plus 2 equal to 0। क्लियर? तो ये आपका y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 बाई 5 इज इक्वल टू 0 और ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू -2। तो आपके y की दो वैल्यू आपको मिल गया है 0 और -2। तो ये आपने यहाँ पे जीरोज फाइंड कर लिया। क्लियर? आपने यहाँ पे जीरोज फाइंड कर लिया, 0 और -2। अब इन दोनों जीरोज से हम रिलेशन को वेरीफाई कर देंगे। तो नेक्स्ट हम वेरीफाई कर रहे हैं रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 0 और बीटा की वैल्यू -2, तो 0 प्लस -2। क्लियर ना? हम यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू पुटअप कर दिए इज इक्वल टू माइनस बी। बी की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? बी आपका कॉस्ट ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या कोफिशिएंट ऑफ वाई इज 10, यानी -10। क्लियर? बाई ए की वैल्यू क्या है? 5, -10 बाई 5। ये 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा आपका? 0 -2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 2 -2, यहाँ आ गया -2 इज इक्वल टू -2। तो फर्स्ट रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। और सेकंड रिलेशन आपका होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर? तो अल्फा की वैल्यू है आपका 0 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू है -2, 0 इंटू -2 इज इक्वल टू 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू है आपका 0, कांस्टेंट टर्म 0 बाई ए 5। ये हो जाएगा 0 किसी मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका नंबर? ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू 0, 5 बाई इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरीफाई। तो आपका ये दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गया और ये आपके जीरोज फाइंड हो गए। क्लियर? नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 2A, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2/3 एंड -1/4। हम आपको इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं जिसमें कि दोनों जीरोज दिया हुआ है, तो क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड सेकंड क्वेश्चन इसमें अरेंज किया हुआ है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। और जो हमारा रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट में, उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या दिया है, आपका अल्फा और बीटा जीरोज दिया हुआ है, आपको गिवन है, गिवन जीरोज आर अल्फा इज इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इज इक्वल टू -1/4। हम मान लेंगे दो जीरोज अल्फा बीटा है, तो आपको दोनों जीरोज दिया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू 2/3 यहाँ गिवन है और बीटा इज इक्वल टू -1/4। क्लियर? तो आप लोग जानते हैं कि जब दोनों जीरोज दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर, क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप लोग इससे पहले इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं कि जब भी दोनों जीरोज अल्फा और बीटा हमको नोन हो, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इससे अल्फा और बीटा से हम सबसे पहले फाइंड कर लेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, क्लियर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या अल्फा की वैल्यू 2/3 प्लस -1/4। तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर जाएगा, प्लस से हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 2/3 -1/4। एलसीएम आपका हो जाएगा 12। क्लियर? यहाँ हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5/12। आपको यहाँ अल्फा प्लस बीटा की भी वैल्यू मिल गई 5/12 और आप निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई -1/4 इज इक्वल टू -2/12। क्लियर? क्लियर हो गया? यहां से हम लोग क्या निकाल लिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, फाइंड कर लिया। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर देंगे, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -2/12। क्लियर? तो इसको आप लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x/12 या -2/12। 12 इज एलसीएम, देन इट इज इक्वल टू 12x स्क्वायर, 12 ये बाई 1 है तो 12 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x स्क्वायर माइनस 5x - 2/12। और बाई 12 क्या करते हैं हम लोग, निगलेक्ट कर देते हैं, ये कांस्टेंट हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई उधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 5x - 2। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, जिसमें हम दोनों जीरो दिया हुआ था, हम लोग क्या फाइंड कर लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिए। अब हम लोग इसके रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। क्लियर? तो हम लोग आगे अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन, हमारा रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू फर्स्ट रिलेशन है -b/a। तो अल्फा और बीटा आपका गिवन है 2/3 प्लस -1/4 इज इक्वल टू -b, यहाँ आपका b है -5 यानी माइनस इंटू -5/a, a आपका है 12। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम, ये हो जाएगा 2/3 माइनस हो जाएगा 1/4 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5/12। यहाँ आपका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ आपका एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड कीजिए 4 × 2 8 - 3 इज इक्वल टू 5/12। क्लियर? तो यहाँ हो जाएगा 5/12 इज इक्वल टू 5/12, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर? सेकेंड रिलेशन आपका है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप कीजिए, अल्फा 2/3 है और बीटा -1/4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू -1/4 इज इक्वल टू c, कांस्टेंट टर्म -2/a 12। क्लियर? तो ये हो जाएगा -2/12 इज इक्वल टू -2/12। तो ये आपका सेकेंड टर्म भी वेरीफाई हो गया, या इसको आप कट करके लिख सकते हैं, 2 ये 6 हो जाएगा,
ये भी 6 हो जाएगा, -1/6 इक्वल टू -1/6। ये आपका वेरीफाई हो गया कि रिलेशन जो हमारा वेरीफाई कर लिया और यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिए। क्लियर, नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, find the quadratic polynomial the sum of whose zeros is 5/2 and their product is 1 and hence find the zeros of the polynomial। इस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे पहले आपका इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू दिया था, आपको जीरोस दे दिया था, तो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया। और इस क्वेश्चन में आपका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज एंड अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे दिया है और कह रहा है कि आप क्या फाइंड कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए। तो इस क्वेश्चन को और इजी कर दिया, जहां पे आप लोग सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट जीरोज निकालते थे वो आपका यहाँ पे गिवन दे दिया, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो आप जानते हैं कि क्या आप यहाँ पे गिवन है, आपका गिवन है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, गिवन है आपका सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 5/2 एंड प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको जीरोस का सम दिया हुआ है और दूसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपको दोनों जीरोस दिया हुआ हो तो इफ टू जीरोस आर गिवन देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर let alpha beta be zeros of polynomial, then polynomial is तो polynomial क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस, अभी इससे पहले बताया इस प्रीवियस क्वेश्चन में, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, तो आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दिया अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा माइनस अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की, तो आप डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 5/2x प्लस 1। क्लियर, तो इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एलसीएम हो गया आपका 2। तो यहाँ पे एलसीएम को हटा देंगे, क्या हो जाएगा इसका शॉर्ट फॉर्म 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, शॉर्ट फॉर्म कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी कॉमन उसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा पॉलिनोमियल का। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ये आपका पॉलिनोमियल आपको प्राप्त हो गया। अब कह रहा है कि हेंस फाइंड द जीरोस, आपको जीरोस फाइंड करना है, तो फिर इस पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड कर लीजिए। जीरोस फाइंड करने का रूल क्या है, 2x स्क्वायर आपका पॉलिनोमियल हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, यहां से डिवाइड कीजिए। क्या डिवाइड करते हैं, जैसे तोड़ने का नियम है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो इस b को हम दो ऐसे पार्ट में तोड़ते हैं। अगर हम इसको पार्ट में तोड़ रहे हैं, मान लो m प्लस या माइनस n, m और n दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे m रूल क्या होता है प्लस माइनस n इज इक्वल टू हमको b मिलना चाहिए और m इंटू एन इक्वल टू सी इंटू ए के इक्वल होना चाहिए। ये इसको तोड़ने का ट्रिक है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सी ए की वैल्यू देखेंगे। सी इंटू ए कितना है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। क्लियर, तो हम इस 5 को तो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे, ऐड या सबट्रैक्ट करने पे हमको क्या मिले -5 मिले, बट मल्टीप्लाई करने पे सी इंटू ए यानी 4 के बराबर मिले। तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ेंगे 2x स्क्वायर और -5 को हम तोड़ते हैं -4 इन -1, तो -4 इंटू -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो +4 हो जाएगा। क्लियर, और -1 और -4 जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। इसको तोड़ देंगे -4x माइनस 1x प्लस 2। क्लियर, तो यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा 2x, तो x माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 2। तो यहाँ पर टूट गया ये x माइनस 2 और 2x माइनस 1। क्लियर, ये आपका फैक्टर हो गया। अब आप लिखेंगे फॉर जीरोज, ये आपका क्या था, ये आपका px था, ये आपका पॉलिनोमियल था। क्लियर, तो आप लिखेंगे फॉर जीरोज px इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज ये आपका है px x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर, इतना क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग कर लेंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0
और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू 1। यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 1/2। तो आपको दो वैल्यू यहाँ से मिल गई। क्लियर? आपको दो वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गई। किस क्या क्या आपको मिल गया? आपको मिल गया x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 1/2। तो आपके जीरोज हो गए x इक्वल टू 2 एंड 1/2। ये आपके जीरोज हो गए। तो ये हो गया सेकेंड आंसर और ये हो गया फर्स्ट आंसर। क्लियर? तो ये आपका मेथड हो गया। जब आपको जीरोज का सम और प्रोडक्ट गिवन हो तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट अप कर देंगे फार्मूले में। आपका पॉलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर देंगे। सम अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 5/2 और मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा 1। तो ये वैल्यू पुट अप करके 2 को एलसीएम ले लेंगे और 2 को बाहर कर देंगे तो ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल को तोड़ के फाइंड कर लेंगे जीरोज। क्लियर? तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसको सब लोग नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ x इक्वल टू 2/3 if x इक्वल टू 2/3 and x इक्वल टू -3 are the roots of the quadratic equation ax square plus 7x plus b equal to 0 then find the value of a and b। आपका ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर? ये क्वेश्चन है आपका जैसे कि दिया हुआ है इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो वैल्यू आते हैं वेरिएबल के, आपको पता है। तो ये वेरिएबल के वैल्यू हो जाएंगे। क्लियर ना? तो ये आपके वेरिएबल के वैल्यू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा 2/3 एंड सेकेंड हो जाएगा -3। तो जिस तरीके से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और इक्वेशन में हम लोग इक्वलिटी का मार्क्स लगाते हैं, बस यही डिफरेंट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना सा डिफरेंट है कि जो हमारा पॉलिनोमियल रहेगा या एक्सप्रेशन रहेगा वो आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में रहेगा। इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे हम इक्वलिटी का मार्क्स नहीं लगाएंगे, इसमें इक्वलिटी को नहीं दिखाएंगे, तो ये हमारा पॉलिनोमियल रहेगा। क्लियर? ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर? तो जब हम इसको क्या है, जब हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन रहेगा जो प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई द्वारा जुड़ा रहेगा तो इसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर? और यहीं पे हम इक्वलिटी का मार्क्स लगा देंगे, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या इसे लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू -c, या इसे लिख सकते हैं हम ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू -bx। यानी किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल में जब बीच में हमारा इक्वलिटी लग जाएगा, इक्वल का मार्क्स लगा देंगे, हम कंपेयर कर देंगे, तो ये बन जाता है हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन। ये बन जाता है अलजेब्रिक इक्वेशन। क्लियर? तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, इसमें कहीं भी इक्वलिटी नहीं दर्शाया जाता है। क्लियर ना? और जब हम इक्वलिटी दिखा देंगे तो ये इक्वेशन बन जाता है। तो जैसे हमारा पॉलिनोमियल में जीरोस होता है, जैसे वेरिएबल के दो जीरोस हम लोग निकालते हैं, जीरो से क्या करते हैं, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 करते हैं। तो वैसे ही इक्वेशन के जो वेरिएबल की वैल्यू आती है उसे हम रूट्स कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपका रूट्स दिया हुआ है। ये क्या है? इक्वेशन के रूट्स, यानी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो इक्वेशन के रूट्स बनेंगे। तो यहाँ पे दो रूट्स दिया हुआ है 2/3 और -3, ये आपका रूट्स गिवन है। तो कोई भी अलजेब्रिक, अभी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो तब जब जीरोस दिए हों तो किस फॉर्म में होता है, तो सेम बेस पे जब रूट्स दिए हुए हों तब आपका अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है उसको जानिए।
क्लियर। आपका अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इक्वल टू 0। ये आपका अलजेब्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन का रूट्स है। तो आप रूट्स जानते हैं, रूट्स अगर मान लें लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, अगर हम रूट्स को अल्फा और बीटा मानते हैं तो आप पढ़े हैं कि अल्फा क्लियर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो आप पढ़े हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, तो वही रिलेशन यहां भी होता है रूट्स एंड कॉफिशिएंट में, सेम होता है, बस इक्वलिटी लग जाता है इक्वेशन में। क्लियर। तो यहां से आप देख लेंगे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2/3 प्लस -3। क्लियर। और यहां से माइनस बी, यानी माइनस बी का क्या है आपका 7 है, बाई ए क्या है ए। क्लियर। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज -7। तो यहां से इसको हम जो कर लेंगे 2/3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस बन जाएगा, -3 इक्वल टू -7 बाई ए। तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम, ये हो जाएगा 2 - 3 इज इक्वल टू -7 बाई ए। क्लियर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 - 3 क्या बचेगा आपका -1/3 इज इक्वल टू -7 बाई ए। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। क्लियर। तो आपका ये आ जाएगा। यहां तो छोटा सा एक मिस्टेक हो गया है, यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे जब एलसीएम हम लेंगे 3, क्लियर, यहां पे जब हम लोग एलसीएम ले लेंगे 3, यहां जब एलसीएम लेंगे 3 तो ये हो जाएगा 2 - 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू -7 बाई ए। अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 - 9 -7 बाई 3 इज इक्वल टू -7 बाई ए। क्लियर। तो -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा और ए इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी ए इज इक्वल टू 3। आपको ए की वैल्यू मिल गई ए इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब दूसरा रिलेशन होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर। कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ, क्लियर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या है आपका 2/3, यहां पुटअप करेंगे 2/3 मल्टीप्लाई बाई बीटा -3 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आपका सी क्या है, आपका सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है बी है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दिया है बी, डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है अभी आपने निकाला है बी बाई ए हो जाएगा। अभी आपने ए की वैल्यू निकाला है 3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 इंटू 2 -6/3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपने निकाला है बी बाई ए की वैल्यू 3, आप निकाले हैं ए इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो ये कट जाएगा, यहां हो जाएगा 2, तो हो जाएगा -2 इज इक्वल टू बी बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, b इज इक्वल टू -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6, तो b की वैल्यू आ गई -6। क्लियर। तो यहां से आपको b की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से, तो इस मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से दे देगा और उसके आपको रूट्स दे देगा और आपसे कहेगा कि इसको इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। इसे सब लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। तो इसको समझ लीजिए एक बार कि जब रूट्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, तो हम वही जीरोज वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, और ये अल्फा और बीटा का गिवन है, तो यहाँ वैल्यू पुटअप कर देंगे और यहाँ b बाई ए इस इक्वेशन से पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल गया 3। क्लियर। और दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए से पुटअप करेंगे, तो आपको b की वैल्यू मिल गई -6। तो ये दो वैल्यू आंसर हो जाएंगे। आपको क्या मिला, a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू -6, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है ऑफ एक्सरसाइज 2a का। इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो आपका गिवन पॉलिनोमियल क्या है, आपका पॉलिनोमियल है px या fx, किसी बुक में आपका fx दिया रहेगा और किसी बुक में px। क्लियर। इज इक्वल टू 2x स्क्वायर
प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10। क्लियर? ये आपका गिवन है। और क्या गिवन है? कह रहा है आपसे x प्लस a इज ए फैक्टर। f प्लस a क्या है आपका? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो आप इससे पहले 9th क्लास में पढ़े हैं फैक्टर थ्योरम कि अगर किसी भी वैल्यू पे जैसे x इज इक्वल टू a पे अगर इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो ये x को हम इधर लाएंगे, यानी x माइनस a क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्लियर? ये आप पढ़े होंगे कि यदि x इक्वल टू a पुट करने पे यानी क्या करेंगे? px की x क्या पुट कर देंगे? यहाँ पे pa कर देंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे a रख देंगे। pa की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पे x माइनस ए, इसको इधर लाएंगे तो इक्वल टू है, तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस ए इसका फैक्टर होगा। तो इस थियरम से अगर आपका गिवन है यहाँ पे कि x प्लस ए इज ए फैक्टर, कभी भी आपके क्वेश्चन में कहे कि x प्लस ए आपका फैक्टर है, तो तुरंत अपने दिमाग में आप ला लीजिएगा कि अगर x प्लस ए आपका फैक्टर है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इसको बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ए, यानी x इक्वल टू माइनस ए पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? p माइनस ए इज इक्वल टू 0 होगी। क्लियर? ये बात समझ में आई नहीं सबको? इसमें यही ट्रिक है। अगर आपका x इज इक्वल टू ए, कोई वैल्यू हम x पॉलिनोमियल में वेरिएबल यहाँ पे a पुट कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? px जो पॉलिनोमियल है हो जाएगा pa। अगर ये pa 0 हो जाता है, इस वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसको इधर लाएंगे, यानी x माइनस ए क्या हो जाएगा? फैक्टर होगा। यानी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका x प्लस ए या x माइनस ए या फिर x प्लस 3 या x माइनस 5 कहे कि ये क्या है? पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्लियर? तो उस वैल्यू को आप इक्वल कर देंगे। जैसे अगर x प्लस ए है तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? माइनस ए होगा, या फिर x माइनस 5 है तो x इक्वल टू 5 होगा। यानी कोई फैक्टर दे तो उसको क्या करेंगे? हम इधर कर देंगे, यानी इस वैल्यू पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। क्लियर? इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यानी दिया गया है आपका x माइनस ए क्या है? फैक्टर है, यानी p क्या रखेंगे? x इक्वल टू, यहाँ x प्लस ए फैक्टर है तो x इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस ए आ जाएगा, यानी p माइनस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि या गिवन दैट x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर? implies that p माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप पुट अप करेंगे वैल्यू, इंप्लाइज दैट 2 इंटू माइनस ए स्क्वायर, पुट करेंगे आप x इक्वल टू माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस ए प्लस 5 इंटू माइनस ए प्लस 10। क्लियर? इक्वल टू 0, या पुट कर दिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ माइनस प्लस माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10 इक्वल टू 0। ये कट जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, आ जाएगा a इज इक्वल टू 10/5, कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2। तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या फाइंड करना था? वैल्यू ऑफ a, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 2। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू नोटेड इट। आपका ये एक्सरसाइज 2a में क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि क्वेश्चन आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का दे दिया है। अभी आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही पढ़ रहे थे, बट आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्लियर? तो इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, फिर इसके आगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ाएंगे। इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे। दिया है 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18 इज 2/3। तो 1 0 दिया है 2/3। तो अभी अभी आपको हम फैक्टर थ्योरम बताए कि अगर ये x इज इक्वल टू दिया हुआ है, फर्स्ट एक वैल्यू दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2/3, आपका एक वैल्यू क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है, तो x माइनस 2/3 क्या हो जाएगा? इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर यहाँ पे हम लेट करते हैं, लेट px इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 18।
क्लियर। अगर आपका यहाँ लेट कर लेंगे कि ये पॉलिनोमियल है आपका 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, ये आपका पॉलिनोमियल है। अगर इसका x जीरोस दिया हुआ है, x इक्वल टू 2/3 अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है मान लेते हैं हम, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2/3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो x माइनस 2/3 क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर यहाँ पे आप एलसीएम 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2/3 को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो 3x माइनस 2 is also factor of px। इसका मतलब implies that 3x minus 2 क्या होगा, is a factor of px। इसका मतलब कि अगर यहाँ x माइनस 2/3 फैक्टर है तो यहाँ 3x माइनस 2 हम एलसीएम लेकर देते हैं, तो ये क्या होगा, हमेशा फैक्टर होगा। अगर पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तो इससे भी डिवाइड होगा। तो एक फैक्टर हमको मिल गया, और हमको जब एक फैक्टर मिल गया तो इस फैक्टर से हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, तो हमको एक पावर यहाँ कम हो जाएगा, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आप जीरोज और फाइंड कर लेंगे। क्लियर। तो फर्स्टली हम इसके फैक्टर बना लिए, इसको वैल्यू को जीरो जो दिया था उसको हम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लिए, और 3x माइनस 2 फैक्टर है, तो क्या होगा, इंप्लाइज दैट अगर ये फैक्टर है क्या हो जाएगा, ये अगर फैक्टर है तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, इससे डिवाइड होगा। क्लियर। तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड px बाई 3x माइनस 2। हम इस px पॉलिनोमियल को 3x माइनस 2 फैक्टर है इसका, तो इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड का रूल सबको पता है। क्लियर। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अब। क्लियर। इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आपका पॉलिनोमियल है 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18, इसको डिवाइड करेंगे आप फैक्टर से 3x माइनस 2। क्लियर। तो डिवाइड का रूल बहुत ही सिंपल है, वेरी इजी रूल है डिवाइड का। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप डिवाइड करना क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़े थे इसको, फिर आप इसको ही क्लास 9 में ही पढ़े थे। तो इस डिवाइड का रूल बहुत इजी होता है। जैसे हम लोग नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे यदि 9th नंबर में यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं, क्लियर, तो हम देखते हैं 4 में हम कितने का मल्टीपल करें कि 9 से लेस हो, ग्रेटर न हो, 9 के इक्वल हो या 9 से लेस हो बट ग्रेटर न हो। तो हम देखते हैं कि 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 3 जा 12 जब होता है तो इससे अधिक हो जाता है, तो हम कितना बार लाते हैं, 2 जा यहाँ लाते हैं 8, और इसको करते हैं सिंपली माइनस, और यहाँ बचता है 1। क्लियर। फिर इसको अगेन डिवाइड करते हैं, डिवाइड यहाँ लगाते हैं पॉइंट, और यहाँ पर लगाते हैं 0। क्लियर। फिर डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 12 10 से ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर हम लोग जाते हैं 2 टाइम्स और देखते हैं 8, अगेन माइनस करते हैं, फिर यहाँ आता है आपका 2, और यहाँ पॉइंट लगाए तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा, 4 का पढ़िए टेबल, 4 2 या 8, 4 3 या 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो एग्जैक्ट 20 आ गया। तो हमको एग्जैक्ट 20 लाना है, या 20 से लेस रहे, 20 से ग्रेटर ना हो, बड़ा ना हो, तो 5 टाइम्स में हमारा एग्जैक्ट 20 आ गया, और यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया। तो हमारा क्या रिमाइंडर 0 हो गया, यानी क्या है, ठीक है, और यहाँ ये क्या हो गया, हमारा कोशिएंट हो गया। क्लियर। तो सेम इसी डिवाइड एंड रूल से इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, वेरी इजी मेथड है। इसका फर्स्ट टर्म हम लेते हैं और इसका भी फर्स्ट टर्म लेते हैं। कभी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते टाइम हम दोनों का फर्स्ट टर्म लेते हैं और सेम रूल लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 3x³ है और यहाँ पे आपका 3x है, इसका फर्स्ट टर्म। क्लियर। तो आप 3x है, हमको लाना है 3x³। ध्यान दीजिए, इसका फर्स्ट टर्म 3x है और हमको लाना है 3x³, तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x² का मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसे हम लिखते हैं कोशिएंट में। आप सभी लोग जानते हैं इसको, क्योंकि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया 2 कोशिएंट में था, उसी तरह से इसको कोशिएंट में लिखते हैं। अब ये x² इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x² क्या होगा, ये x² अब इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा 3x माइनस 2 में, तो ये मल्टीप्लाई करेगा, तो x² मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x इंटू x² हो जाएगा आपका 3x³। अब ये x² मल्टीप्लाई करेगा -2 में, तो हो जाएगा -2x²। वेरी इजी रूल, सेम रूल है, ये मल्टीप्लाई करके देंगे तो यही आएगा। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस सिंबल को चेंज कर देगा। यहाँ पे ये प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, यहाँ पे माइनस है तो इसको
प्लस कर देगा। क्लियर, ध्यान दीजिए ये सिंबल 2x स्क्वायर का प्लस हो गया है, यहाँ पे ये 3x क्यूब का माइनस हो गया है, तो यहाँ पे प्लस 3x क्यूब, यहाँ पे माइनस 3x क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 16 और 2 18x स्क्वायर प्लस 15x। क्लियर, अब ध्यान दीजिए, अब इसका फर्स्ट टर्म है 18x स्क्वायर और इसका फर्स्ट टर्म है 3x, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे हमारा 18x स्क्वायर है, ये हम आपको डिवाइड का रूल बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझिए इसको। तो यहाँ 3x है और यहाँ लाना है 18x स्क्वायर, तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6x। क्लियर, और 6x का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 6x इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान दीजिए इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, इस पूरे में मल्टीप्लाई करेगा आपका 6x, तो पहले 6x मल्टीप्लाई करेगा 3x में, तो 6 इंटू 3 यहां बन जाएगा आपका 18x स्क्वायर। फिर ये 6x मल्टीप्लाई करेगा -2 में, तो माइनस और प्लस माइनस, और यहां बन जाएगा 6 इंटू 2 12x। फिर इस डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इस प्लस को माइनस कर देगा और इस माइनस को प्लस कर देगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये माइनस प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्लस प्लस ऐड हो जाएगा। 15 और 12 कितना होता है बता दीजिए आप लोग, 15 और 12 आपका होता है 27x। क्लियर, और ऊपर से आपका आ जाएगा -18। तो अब आप लोग बता दीजिए, यहाँ पे 27x है, तो आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ पे आपका 3x है, तो कितने का मल्टीप्लाई होगा, 3 9 27, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, तो यहाँ लिखेंगे +9। क्लियर, सेम मेथड है, और यहाँ 9 मल्टीप्लाई करेगा पूरे में, तो 9 3 27x, और 9 प्लस है यहाँ माइनस है, 9 2 प्लस माइनस माइनस 18। ध्यान दीजिए, फिर यहाँ माइनस किए थे, फिर यहाँ भी माइनस कर देंगे, तो ये प्लस को माइनस बना देगा और इस माइनस को प्लस बना देगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर कुछ नहीं है, पूरा डिवाइड हो गया। ये फैक्टर था, आप अभी पढ़े थे कि ये क्या था, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था, तो इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। क्लियर, क्या करेगा, पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो यहाँ आपको ये क्या मिल गया, इसका कोशिएंट मिल गया। तो आपको कोशिएंट क्या मिला, आपको कोशिएंट मिला x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो ये जो आपका कोशिएंट है, अब बाकी के जीरोस आपको इस कोशिएंट से मिलेंगे, तो इस कोशिएंट को आप तोड़ देंगे। ध्यान से देखिए, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, आप जानते हैं कि x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 6x, यही है आपका x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। देख लीजिए, या फिर आप इसको दूसरे मेथड से तोड़ेंगे, तो यहाँ पे आप x स्क्वायर, ये 9 है तो 3 प्लस 3 प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, यहाँ x कॉमन करेंगे तो x प्लस 3, और यहाँ फिर क्या कॉमन करेंगे, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3, फिर वही बात हो जाएगी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, यानी a आ जाएगा आपका x प्लस 3 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ आपके दो जीरो मिल जाएंगे इससे, यानी x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इक्वल टू -3 मिलेगा इससे भी और इससे भी, यानी क्या भी और जीरो होंगे आप, x इक्वल टू -3, यानी आपका जीरो दिया हुआ था x इक्वल टू 2/3 और यहाँ -3 और -3, एक -3 नहीं भी लिख सकते हैं, यानी यही दो जीरोज होंगे इस इक्वेशन के। क्लियर, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्लियर, नोटेड इट। सो all of you solve all questions of exercise 2A, and if you are facing any problem, please comment on my YouTube channel or WhatsApp in my WhatsApp group. क्लियर, आप लोगों को WhatsApp में मैसेज कर देंगे या YouTube चैनल पे हमारे कमेंट कर देंगे अगर आपको इस एक्सरसाइज 2A किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको कंप्लीट करा दिए। क्लियर, तो आप लोग इसको कंप्लीट कर जाइएगा, और नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे आपको, नेक्स्ट डे आप पढ़ाएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक आप पढ़े थे, जो इससे पहले पढ़े थे क्वेश्चन आप लोग बनाए थे, वो आप लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट नेक्स्ट टाइम आप लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आप लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लियर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।